आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्लास मेथड क्या होता है और कब अ, कब हम इसको यूज करते हैं और इसकी सिंटेक्स क्या है। ओके, ये इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्लास मेथड हमको कब यूज करना चाहिए, अ, कैसे यूज करना चाहिए और इसके सिंटेक्स और एग्जांपल क्या है हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो क्लास मेथड बेसिकली होता क्या है। क्लास मेथड एक मेथड होता है जो क्लास के साथ ही वर्क करता है। इससे इसका ऑब्जेक्ट से कुछ लेना देना नहीं होता है। क्लास मेथड इज अ मेथड दैट वर्क विथ क्लास itself, नॉट विथ इंडिविजुअल्स ऑब्जेक्ट्स। और ये जो फर्स्ट पहला पैरामीटर लेता है वो एज अ CLS लेता है। CLS इज नथिंग बट इट रेफरेंस टू द क्लास ओनली। ओके, सो आप समझ गए कि क्लास होता क्या है। ठीक है, क्लास मेथड जो होता है वो एक मेथड होता है जो क्लास के साथ ही काम करता है। और ये जो पहला मीटर है वो CLS एक्सेप्ट करता है इंस्टेड ऑफ सेल्फ। जैसे अदर फंक्शन में हम लोग सेल्फ यूज करते थे। ठीक है, तो ठीक है, पहले हम ये हो गया हमारा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसको यूज कैसे करते हैं। व्हेन टू यूज, कब यूज करना चाहिए। तो ये सिनेरियो में हम लोग देखेंगे कि हमको एक क्लास मेथड कब यूज करना चाहिए। सपोज एक एक एम्प्लॉय है। ठीक है, एम्प्लॉय है, यहाँ पे जो है क्लास है, क्लास करके एक एम्प्लॉय है। ठीक है, एम्प्लॉय है कंपनी। ठीक है, अभी वो गूगल है। ठीक है, बाद में बाद में अगर सपोज एम्प्लॉय की कंपनी चेंज हुई या फिर कंपनी का नाम चेंज हो गया। ठीक है, कंपनी का नाम चेंज होके हो गया, जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गया। तो अब हम सब सारे एम्प्लॉय में जाके एक एक करके तो अपडेट करेंगे नहीं बराबर। हम सीधा कंपनी को चेंज करेंगे, इंडिविजुअल एम्प्लॉय के लिए जाके चेंज नहीं करेंगे, सीधा कंपनी का नेम हम चेंज कर देंगे माइक्रोसॉफ्ट। तो ये सारे एम्प्लॉय के लिए चेंज हो जाएगा। फर्क समझ रहे हो कब यूज करना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। मैंने एक क्लास मेथड बनाया, क्लास मेथड। ठीक है, यहाँ पे मैंने बोल दिया डेफ शो कंपनी। ठीक है, शो कंपनी, ये CLS हो गया और ये रिटर्न कर देगा। क्या रिटर्न कर देगा? CLS डॉट कंपनी। ठीक है, यहाँ पे ये जाएगा। ठीक है, तो इसका एक ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये ऑब्जेक्ट पे डिपेंड रहता ही नहीं है, कोई इसका ऑब्जेक्ट से लेना देना है ही नहीं। कंपनी, मैं बोल रहा हूँ कि भाई मेरे को कंपनी शो कर दे। मैं डायरेक्टली भी शो कर सकता हूँ, मतलब मैं प्रिंट डॉट एम्प्लॉई डॉट CLS डाल दिया, CLS डाल दिया, CLS नहीं, कंपनी डाल दिया। ठीक है, अब मैं प्रिंट कर रहा हूँ और इसको रन कर रहा हूँ। PY विथ कोड विथ सुपर कोड। ओके, गूगल। अगर मैं यहाँ पे इसको चेंज करना चाहूँ, ठीक है, सेम चीज़ को, तो दिस इज़ नॉट राइट वे टू चेंज। एम्प्लॉय कंपनी को मैं माइक्रोसॉफ्ट कर दूँ, क्या ये चेंज होगा? वीडियो पॉज करके बताना कमेंट में, माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, अब मैं फिर से इसको रन कर रहा हूँ, चेंज हो गया। ठीक है, बट इट इज़ नॉट अ राइट वे। डेफ चेंज कंपनी। ठीक है, ठीक है, इसको भी मैं एज अ क्लास मेथड बना रहा हूँ। ठीक है, इसका पहला मेथड CLS ले रहा हूँ और न्यू कंपनी। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ कि भाई रिटर्न करा दे मेरे को, या फिर मैं बोल रहा हूँ CLS डॉट कंपनी इक्वल टू न्यू कंपनी। ठीक है,
अब यहाँ पे मैं रिटर्न करार दे रहा हूँ, रिटर्न cls डॉट कंपनी। ठीक है, अच्छा अब मैं इसको चेंज कर रहा हूँ यहाँ से, चेंज कंपनी। ठीक है, और मैं ये पहला पैरामीटर इसको डाल दे रहा हूँ। ठीक है, अभी दिस इज द राइट अप्रोच टू चेंज द कंपनी। ओके, माइक्रोसॉफ्ट। तो आपने इस वीडियो से क्या सीखा कि क्लास मेथड होता क्या है, ठीक है, और कब हमें यूज करना चाहिए। एक एक एग्जांपल और ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, सपोज मैं बैंक ले रहा हूँ, एक बैंक है, बैंक का इंटरेस्ट है। ठीक है, तो सारे कस्टमर के लिए बैंक है, क्लास CLS बैंक, सारे कस्टमर के लिए एक क्लास है, बैंक है। ठीक है, जो इंटरेस्ट इंटरेस्ट है वो 7% से। सपोज गवर्नमेंट आई, चेंज कर दिया, गवर्नमेंट आई, गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट आती है और इंटरेस्ट रेट चेंज कर देती है, तो मैं सब सारे कस्टमर के लिए जाके इंडिविजुअल तो चेंज नहीं करूँगा। ठीक है, तो इस सिनेरियो में मैं क्लास मेथड बना, एट द रेट क्लास, क्लास मेथड को एट द रेट, कोई क्लास मेथड बनाना है तो एट द रेट क्लास मेथड, ये डेकोरेटर है, इसको बोलते हैं क्लास मेथड डेकोरेटर। और ये जो फर्स्ट पैरामीटर है CLS लेता है, डेफ चेंज रेट कर देंगे। ठीक है, पहला पैरामीटर CS ये हो गया और रेट हो गया। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि भाई CLS डॉट इंटरेस्ट जो है वो कर दिया रेट। ठीक है, अब एक एक इसमें ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत ही नहीं, बैंक डॉट चेंज रेट। अब वो सपोज वो 8% हो गया। ठीक है, अब प्रिंट कर दिया मैंने। तो किस सिनेरियो में सपोज CLS क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट एक एक चीज़ों के साथ काम करता है, बट अगर मुझे पूरी कंपनी या पूरे बैंक के साथ काम करना है तो वहाँ पे हम लोग CLS यूज करते हैं। फ़र्क समझिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बोला कि बैंक डॉट इंटरेस्ट, ये हो गया। तो इस वीडियो से आपने सीखा कि क्लास मेथड होता क्या है। ठीक है, क्लास मेथड कब यूज करना चाहिए और कैसे लिखते हैं, एट द रेट डेकोरेटर लिख के लिखते हैं, और यही तरीका है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि प्रॉपर्टी डेकोरेटर क्या होता है, प्रॉपर्टी डेकोरेटर क्या होता है और कब इसको यूज करते हैं। ठीक है, और डिफरेंसेस देखेंगे हम लोग उसके बाद, डिफरेंसेस विथ स्टैटिक एंड प्रॉपर्टी एंड प्रॉपर्टी एंड क्लास मेथड, ये तीनों में हम डिफरेंस देखेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये होने वाला है। वीडियो को होप आप लोग की वीडियो को पसंद आया रहेगा, तो प्लीज़ फॉलो द कोड विथ सुप कोडर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।